So students, now we understand EVS लेसन नंबर 16 सेंसरी ऑर्गन्स। एंड हमने क्या पढ़ा? सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जहाँ तक स्किन तक हमारा कंप्लीट हो गया था, पेज नंबर 96। ओके, ईवीएस का। सो लेट्स ये कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। सो क्या दिया है? कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट्स। ओके, सो वी कैरी आउट मेनी टास्क, हम लोग बहुत सारे टास्क करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं ना, तो हमारे जो बॉडी है, पार्ट है, बॉडी पार्ट, उसमें कोऑर्डिनेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो इसी के बारे में दिया है। फॉर एवरी टास्क वी मेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट, हमें अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मूवमेंट करने पड़ते हैं। वी यूज़ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट्स, हम लोग अलग अलग बॉडी पार्ट्स के यूज़ करते हैं अलग अलग मूवमेंट के लिए। द वुमन इन दिस पिक्चर इज रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन, जो वुमन है वो क्या करी है? पीनट्स को रोस्ट करी है पैन में। विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज यूजिंग, और वो अपने बॉडी का पार्ट यूज़ करी है। कौन से पार्ट यूज़ करी है? हर हैंड इज बेंड फॉरवर्ड, she is holding the pan steady with the tongue in her left hand, वो उसने क्या किया है? जो टंग्स है वो उसके लेफ्ट हैंड में पकड़ा है, मतलब जो चिमटा है पकड़ा है। देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर विद द स्पैक्यूला, विद द स्पैचुला इन हर राइट हैंड, जो स्पैचुला है मतलब जो चम्मच है उसने राइट हैंड में पकड़ा है। स्टीरिंग द पीनट्स इन द पैन, और वो जो मूंगफली है उनको हिलाने का काम वो कर रही है। हर आईज आर ऑन द पैन, शी इज़ वॉचिंग टू इंश्योर दैट द पीनट्स आर प्रॉपरली रोस्टेड, और वो जो ये लेडी है वो देख रही है कि ये जो पीनट्स है प्रॉपरली रोस्टेड हुए हैं क्या, गर्म हुए हैं क्या। वेल रोस्टेड पीनट्स हैव अ टिपिकल सेवरली फ्लेवर, जो वेल रोस्टेड मतलब अच्छी तरह से पीनट्स अगर रोस्ट होते हैं तो उनका अच्छे से स्मेल आता है। वेन हर नोज गेट्स द स्मेल शी इज़ गोइंग टू पुट ऑफ द गैस स्टोव, और जब उसको वो स्मेल आएगा तभी वो गैस स्टोव बंद करती है। यू कैन सी दैट सेवरल पार्ट्स ऑफ हर बॉडी नीड टू वर्क टुगेदर स्मूथली, आपने इसमें देखा होगा कि उसके बहुत सारे पार्ट जो है वो एक साथ काम करते हैं, तब जाके वो जो काम है वो स्मूथली कंप्लीट होता है। इफ़ दे आर नॉट कोऑर्डिनेट शी वुड फंबल, अगर वो कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे उसके दोनों हाथ, तो वो फंबल हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। द पीनट्स माइट स्पील, वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। दे मे बी ओवर डन एंड दे मे नॉट गेट रोस्टेड वेल इनफ, और वो अच्छी तरह से रोस्ट भी नहीं हो पाएंगे अगर उसके दोनों हैंड में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आँखों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्मेल, नोज़ में कोऑर्डिनेशन, नोज़ से अगर उसको स्मेल ही नहीं आया तो क्या हो जाएगा? जब बराबर ना। We need to coordinate to get any task done smoothly. Lack of coordination give rise to mistake or dulls. Okay. हमें इसलिए उन्होंने बोला है कि कोई भी टास्क करने के लिए स्मूथली अगर टास्क करना है तो हमें क्या ज़रूरत है? बहुत सारे कोऑर्डिनेशन की। अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे एंड मूडल मतलब गड़बड़ी हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है ओवरकमिंग डिसेबिलिटी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस पार्ट। इफ अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल वी फेस मेनी डिफिकल्टीज, अगर हमारे बॉडी पार्ट से कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, जैसे कि हैंड हमारे नहीं प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, लेग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, सो वी फेस मेनी डिफिकल्टीज। इफ़ आवर आइज डू नॉट फंक्शन वेल वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, हमारे आइज़ अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। इफ़ आवर ईयर्स डू नॉट वर्क एज दे शुड वी कैन नॉट हियर वेयर, अगर हमारे जो ईयर्स है, कान है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। सो इन सच सिचुएशन आवर मूवमेंट्स आर नॉट स्मूथ, ये सब सिचुएशन में हमारी जो मूवमेंट्स है वो स्मूथली नहीं चलते हैं। जैसे कि वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू थिंग्स इन आवर ओन, हम लोग खुद कुछ काम नहीं कर सकते प्रॉपरली। बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम, बट ये सब सिचुएशन को ओवरकम कैसे किया जाता है? सम डिसेबिलिटीज़ कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। डिसेबिलिटीज़ मतलब विकलांगता। ओके, विकलांगता जैसे कि किसी को नहीं दिखता है, किसी को नहीं चलने को आता है, कोई हाथ से नहीं लिख सकता है, ये सब चीज़ें मतलब रहती है बहुत सारे लोगों में, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम होता है पहले से या फिर एक्सीडेंट के वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये करेक्ट कैसे होती है? ये जो डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता, ये करेक्ट कैसे हो सकती है? विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर उनको अच्छी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो जो उनकी डिसेबिलिटी है
वो करेक्ट हो सकती है। जैसे कि इन सम मैटर्स वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल, ये सब चीज़ों में दूसरों की हेल्प ली जाती है। ऑफन सम स्पेशल डिवाइसेस कैन बी यूज टू ओवरकम द डिसेबिलिटी, और कुछ मतलब अगर हम लोग हेल्प नहीं भी लेंगे तो भी अभी ऐसे आए हैं डिवाइसेस कि हम लोग वो जो हमारी डिसेबिलिटी है उसे ओवरकम कर सकते हैं। दैन इट बिकम पॉसिबल टू कैरी आउट आवर ओन टेक इंडिपेंडेंटली, तभी ये जो डिसेबिलिटी पर्सन है, विकलांग पर्सन है, वो अपनी जो भी उसको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है वो उसे फेस करता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। जैसे कि यू कैन सी द बस, ये जो पर्सन दिख रहा है ही इज ए मतलब उसको नहीं दिख रहा है आंखों से, ओके। तो उसने स्टिक के यूज से वो चल रहा है, देखो उसके हाथ में स्टिक दिख रही है ना, काठी दिख रही है ना, विद द हेल्प ऑफ स्टिक ही इज ए वो वहाँ पे बस में चढ़ रहा है, ओके। देन नेक्स्ट अभी उन्होंने दिया है, इफ़ वी कैनॉट सी वेल वी कैन यूज स्पेक्टेकल्स, ओके। हमें नहीं दिखता है तो हम लोग चश्मे की यूज़ करते हैं। इफ़ वी कैनॉट सी एट ऑल वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड्स, अगर हमें कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं जिन्हें नहीं वो नहीं देख सकते हैं, तो वो कैसे समझते हैं अराउंडिंग का, विद द हेल्प ऑफ साउंड, उनके साउंड के हेल्प से समझ में आता है। और फील विद द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन, और उनको फील करके मतलब वो टच करते हैं, फील करते हैं, तब जाके उन्हें समझ में आता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट कैन, ब्लाइंड पर्सन जो रहते हैं वो वाइट कैन जो उनके हाथ में रहता है स्टिक, वो यूज़ करते हैं। ब्लाइंड पीपल यूज ए कैन to fill the way in front of them. The sound they hear around them help to know the situation around them. वो फील कर सकते हैं और साउंड से वो हियर कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। Thus they can make cover their way independently even on a crowded road full of traffic, और वो full of traffic में भी इंडिपेंडेंटली रोड क्रॉस कर सकते हैं, ओके। जैसे कि वो पिक्चर में दिखाया है, वो बॉय कैसे हेल्प कर रहा है ना, ब्लाइंड पर्सन है उनकी, तो स्टूडेंट्स आपको भी वैसे ही हेल्प करनी है। अगर उनको कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है सो आपको वो हेल्प करनी है, ओके। देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल, अगर कोई पर्सन ऐसे रहते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, वो क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ ए हियरिंग एड, वो जो कान की मशीन है वो यूज़ करते हैं। दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, कैन यूजिंग अ साइन लैंग्वेज, वो क्या यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज एक रहती है, जैसे कि वो हाथ से बता सकते हैं सामने वाले को विद द हेल्प ऑफ फेसेस। हमने ये साइन लैंग्वेज के बारे में एक लेसन में पढ़ा था, ओके, मैंने आपको बताया था, देखो विद द हेल्प ऑफ हैंड अवर फेस, हमने एक ये किया था कि हमें कुछ बात बतानी है तो वो वैसे बताएंगे, उसे साइन लैंग्वेज बोला जाता है, ओके। इन सम केसेस सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर, और कुछ केसेस ऐसे रहती है जो सर्जरी मतलब ऑपरेशन के बाद वो पर्सन सुन सकता है, ऐसे भी केसेस होते हैं बहुत सारे, ओके। देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है, इफ़ देयर इज़ ए डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज, अगर लेग में डिफेक्ट होता है, पर्सन चल नहीं सकता है, तो व्हील चेयर का भी यूज़ किया जाता है। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे लेग होता है अगर उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है तो वो डिफ़िकल्टीज वो इंसान को नहीं होती है, बिकॉज वो क्या चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर वो आसानी से कहाँ पे भी जा सकता है। और डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर हर्डल, मतलब उसको कोई भी बाधा नहीं हो सकती, कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है उसके काम में, ओके। सो हियर स्टूडेंट्स आवर लेसन इज़ फिनिश, और उन्होंने अभी एक स्टोरी दी है, अभी मैं आपको बताती हूँ। डू यू नो अरुणिमा सिन्हा इज़ ए यंग वुमन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अरुणिमा सिन्हा एक वुमन है उत्तर प्रदेश के। वंस व्हेन शी वॉज 22 years old, she was travel on the train. वो जब भी 22 years के थे तभी वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे. She had to fight off some thieves. और चोरों से उनकी फ़ाइट हो गई थी वो टाइम पे ट्रेन में. ओके, चोर आए थे वो ट्रेन में और उनकी फ़ाइट हुई थी. एंड इन द सफल शी वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन. देखो, और वो सब इसमें क्या हुआ, वो जो चोर थे ना उसने
वो नीचे मतलब बाहर गिर गए ट्रेन से। अनादर स्पीडिंग ट्रेन कैन ओवर हर, शी वॉज सीरियसली इंजर्ड, और वहाँ से दूसरी भी ट्रेन आ रही थी बट वो बच गई, और बट वो बहुत ही ज़्यादा इंजर हो गई, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लग गया। सो डॉक्टर सेव हर लाइफ बट दे हैड टू कट ऑफ हर लेग, राइट लेग। बट डॉक्टर ने उसकी उनकी लाइफ तो सेव की, बट क्या हुआ, उनका जो राइट लेग था वो उनको कट करना पड़ा। ओके, सो वाइल शी वॉज इन द हॉस्पिटल मेनी पीपल वुड कम टू सी हर। और वो जब भी हॉस्पिटल में थे बहुत सारे लोग उनको देखने आ रहे थे। ईच पर्सन वुड वरी अबाउट हर फ्यूचर, और सभी को उनके फ्यूचर की मतलब वो सोचते थे वो कि क्या होगा अभी, वो बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे थे उनका फ्यूचर में अभी क्या हो सकता है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल ना, 22 ईयर्स के ही थे वो तभी। बट अरुणिमा रिजॉल्व दैट शी वुड नेवर गिव अप, मतलब फिर वो जो अरुणिमा है ना, उन्होंने एक रिजोल्यूशन किया कि मुझे गिव अप नहीं देना है। शी वुड अचीव समथिंग सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट नो वन कुड एवर से शी वॉज हेल्पलेस। उसको ऐसा कुछ कर दिखाना था कि किसी को ये ना लगे कि इसे हेल्प चाहिए। सो वो सभी को फील करना चाहती थी हेल्पलेस, मतलब मैं सब कर सकती हूँ, ऐसे उस दूसरों को फील कराना चाहते थे। सो डॉक्टर गेव हर एन आर्टिफिशियल लेग, डॉक्टर ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल लेग उनको दिया। एज सुन एज शी गॉट यूज टू हर न्यू लेग, और जैसे ही वो जो अपना आर्टिफिशियल लेग था वो यूज़ करने लगी, शी बिगेन टू ट्रेन फ्रॉम माउंटनिंग, वो ट्रेन से कहाँ पे गई, पर्वतारोहण के लिए वो जा रही थी। जस्ट 1 ईयर आफ्टर हर एक्सीडेंट, 1 साल के बाद ही है स्टूडेंट्स। शी क्लेम वन ऑफ द हाई पीक इन द हिमालयाज, और उसने देखो क्या किया, उन्होंने जो हाई पीक है मतलब बहुत बड़ा शिखर है हिमालय का, वो उन्होंने क्लेम किया, मतलब वो चढ़ के गए। देखो एक आर्टिफिशियल लेक था फिर भी वो वैसे चढ़ के गए। द वेरी नेक्स्ट ईयर शी क्लेम माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा जो शिखर है हमारा माउंट एवरेस्ट, एवरीवन नो ना वो कितना ऊंचा है, वो भी ये जो थे वो क्लेम करके चले गए, चढ़ के उधर चले गए, ऊपर पहुंच गए। व्हेन कैन वी लर्न फ्रॉम अरुणिमा स्टोरी, आपको इसमें से क्या समझ में आया कि कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको आ जाए बट उसे ओवरकम करना आपकी जिम्मेदारी है, और वो आप कैसे करोगे उसके बारे में सोच के, अच्छा मतलब सोचो, ऐसी चीज़ सोचो कि दूसरों से आप कैसे स्पेशल हो सके। यस ना, कुछ अलग चीज़ें ऐसे लाइफ में हमें करनी है कि हम लोग स्पेशल लगे कि हाँ ये चीज़ इसको ही आती है, ऐसे आपके लिए बोला जाए। सो अभी आप छोटे हो तो आप अभी से कुछ ऐसे मतलब ये करोगे कि नहीं मुझे बड़ा होके ये चीज़ करनी है, तो यू कैन आप वो कर सकते हो, यू कैन डू दिस। ओके, वो आप कर सकते हो, आपको वो मिल सकता है, बट उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, आपको बहुत ही ज़्यादा ईगर टू लर्न, आपको वो जो चीज़ है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस होना चाहिए आपका उसी चीज़ में। ओके, सो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी स्टूडेंट्स आपके लिए दिए हैं। और नाउ व्हाट वी हैव लर्न, ओके, ये लेसन में क्या दिया था मैं शॉर्ट में अभी आपको बताती हूँ। अवर सेंसरी ऑर्गन टेल अस अबाउट द सिचुएशन ऑल अराउंड अस, हमें सिचुएशन बताते हैं हमारे आजू बाजू में क्या चल रहे हैं। द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। वी कैन सी विथ अवर आईज, हियर विथ अवर ईयर, स्मेल विथ अवर नोज, टेस्ट द थिंग्स विथ अवर टंग, फील देम विथ अवर स्किन। हमें ये सभी को पता है, हम लोग जब से स्मॉल थे नर्सरी से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, सभी को ये पता है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन ये क्या क्या करते हैं। ओके, व्हेन वी वर्क वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन इन ऑल द टास्क, हम जब काम करते हैं सो हमारे जो ये है पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डिफ़िकल्टीज़ में अराइज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। ओके, इफ़ एनी ऑर्गन्स डज नॉट फंक्शन वेल वी मे फेस डिफ़िकल्टीज़ इन डूइंग अवर वर्क, अगर हमारे कुछ फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है हमारे काम करने में। देन वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़, दे कैन बी ओवरकम, हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए हमें उसे ओवरकम करना चाहिए, हमें वो डिफ़िकल्टीज़ कैसे कम हो सकती है उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके,
सो ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ देयर इज़ अ डिसेबिलिटी इन एनी ऑर्गन, अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है, आपके कोई भी ऑर्गन में डिसेबिलिटी है, कमतरता है, विकलांगता है, सो वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट डिफ़िकल्टी। आपको वो देखना है कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, और वी कैन लर्न टू बी सेल्फ रिलीवेंट, और निर्भर होने की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये काम खुद ही करना है। अगर मैं नहीं भी कर सकता है फिर भी मुझे ट्राई करना है कि अगर कुछ लेसन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आप लर्न करो, आपको वो समझ में ही आ जाएगा। यस ना। सो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया। वैसे ही हर चीज़ आपके स्टूडेंट जो भी लाइफ में आती है अच्छे से उसे देखना है, बुरी चीज़ों को नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं करना है। ओके, जो अच्छी चीज़ें हैं वही आपको एक्सेप्ट करनी है आपकी लाइफ अच्छे से जाने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लेसन। ये लेसन बहुत ही ज़्यादा बिग था, इसलिए मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये लेसन एक्सप्लेन किया है। एवरीवन लिसन केयरफुली दिस वीडियोज़। ओके, दिस 2 videos, listen carefully and read the lesson 1 time. Okay, thank you.